वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देखा होगा, ये डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट का वीडियो है। यदि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इसमें आए, क्योंकि मैंने उसके फर्स्ट पार्ट के बाद वाले के पार्ट से यहाँ से शुरू किया है। देखिए, आपको बोर्ड पे जैसा कि दिख रहा होगा, मैंने कुछ आप लोगों को डिफरेंशिएशन में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को लिया है। देखिए, बेसिक रूप से जैसे कि डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है, तो आपने उसमें कह सकते थंबनेल में भी देखा होगा, ये बेसिक टूल्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरीज में भी कहीं कहीं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का यूज हो जाता है डिफरेंशिएशन में। तो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख रखा है डी साइन एक्स बाई डी एक्स। याद रखेंगे, ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स आपका कॉस एक्स हो जाएगा, डी कॉस एक्स बाई डी एक्स आपका माइनस साइन एक्स होगा, डी टेन एक्स बाई डी एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। डी सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और डी कॉट एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये कैसे आता है, तो ये सब आप लोग मैथ से प्रॉपर पढ़ेंगे, वहां पे प्रूफ किया जाएगा किस तरह से फॉर्मूला आता है, सारा डिराइव करेंगे। लेकिन हमें फिजिक्स में कुछ टर्म्स का यूज होता है, तो डायरेक्ट हम लोगों को याद ही कर लेना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, फिजिक्स में ज्यादातर आपको बस साइन, कॉस एंड टेन का ही आपको ज्यादातर यूजेज आएंगे। आप 2-3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को याद भी आ जाएगा। देखिए, जैसे कि पिछले वीडियोज में मैंने इंडिविजुअली ब्रेक करना सिखाया था, डिफरेंशिएशन को कैसे करेंगे। अब यहाँ से कुछ और भी पार्ट देख लेते हैं। वो देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखिए इसमें आप याद रखेंगे, सपोज दैट u प्लस भी बाई डी एक्स। यहाँ पर आपका u एंड v कोई दो फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सिंपल समझिए, जैसा कि हम लोग ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं अलग अलग, बस उस तरह से कर देना है। मतलब ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब मान लीजिए इस प्लस की जगह पर प्लस ना होकर ये माइनस होता, तो हम लोग भी यहाँ पर क्या लगाते, माइनस लगाते। अभी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिससे पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला मैं क्वेश्चन इस एडिशन का ले लेता हूँ। डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x बटा में डी एक्स, ये हो गया। आप लोगों को इंडिविजुअल ब्रेक करना मैंने पिछले वीडियोज में बता चुका हूँ। देखिए, यहां से जैसे कि पार्ट वाइज सेपरेट करना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो यहां पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद अब ये जो पार्ट है इसको लिखना है, मतलब ये होगा डी 2x बाई डी एक्स। अब ये डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स के फॉर्मेट के जैसा है, तो 2 कहाँ जाएगा, बाहर। ये हो गया 2। अब ये x का पावर 2 माइनस 1 करोगे, उसके बाद ये जो 2 है कांस्टेंट की वजह से बाहर, क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स। और आप लोगों को पता है डी एक्स बाई डी एक्स कटकर 1 होगा, और उससे पहले x टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब सिर्फ 1, और ये क्या हो जाएगा 2। तो 2x टू द पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन का है। अब सारे फॉर्मूला को और इसको प्रॉपर कॉपी में आप लोग नोट कर लेना, बट फिलहाल अभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे आएंगे इसी प्लस माइनस के क्वेश्चन में, फिर मल्टीप्लिकेशन का भी कुछ टर्म्स देख लेंगे। देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट ये है आपका 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन एक्स बटा में dx। इस तरह का कोई टर्म्स है मान लीजिए, और इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल का और भी आपको अलग अलग पार्ट्स पढ़ना है मैथ्स में। फिजिक्स में जितना रिक्वायर्ड है, जितना आवश्यकता है, मैं उतना कोई आपको बताता हूँ। तो यहाँ से अलग अलग करेंगे पार्ट वाइज सेपरेट। तो ये होगा 4x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, जैसे ब्रैकेट को ब्रेक करते वैसे आप समझो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे d, और ये क्या होगा 2x बटा में dx, और प्लस d साइन x बटा में dx हो गया। अब क्या करना है, बताए थे कि कांस्टेंट टर्म्स हमेशा बाहर चला जाता है, तो 4 क्या होगा, बाहर चला जाएगा।
क्या बचा, डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स प्लस ये 2 बाहर जाएगा, क्या बचेगा, डी एक्स बाय डी एक्स। यहाँ से डी साइन एक्स बाय डी एक्स अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया था, तो ये हो जाता है कॉस एक्स, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कॉस एक्स। अब इसका ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आगे आएगा, उसके बाद x का पावर होगा 2 माइनस 1 प्लस 2 dx कट के 1 प्लस कॉस एक्स, मतलब हो गया 4 इंटू 2 एक्स, 2 पर पावर माइनस 1 तो उतना ही रह जाएगा, प्लस 2 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। यही हो गया आप लोगों का आंसर। अब हम लोग लेते हैं एक दो और क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर आप लोगों ने पहला पार्ट का वीडियोस देखा होगा तो डेफिनेटली ये आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डी टी का पावर 3 माइनस 2 टी का पावर 2 बाई 3 प्लस 3 टी का पावर माइनस 3 बाई डी टी। तो सिंपल है, अगर कितना भी प्लस माइनस रहे बस सबको अलग अलग पार्ट वाइज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, डी टी का पावर 3 बाई डी टी माइनस डी 2 टी का पावर 2 बाई 3 बाई डी टी प्लस डी 3 का पावर हो जाएगा टी का पावर माइनस 3 बाई डी टी। अब यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला, जैसे कि डी एक्स एन बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे, 3 बाहर जाएगा, टी का पावर कितना 3 माइनस 1, बस इस फॉर्मूला के हिसाब से, माइनस 2 बाहर, क्या है टी का पावर 2 बाई 3, तो ये होगा 2 बाई 3 टी का पावर 2 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 कांस्टेंट से बाहर, अंदर में क्या बचा, डी टी का पावर माइनस 3 बाई डी टी, तो यानी -3 पावर आगे शिफ्ट होगा और टी का पावर होगा -3 माइनस 1, मतलब हो गया ये 3t स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 ये 4/3 टी का पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 में यानी -1/3 आ जाएगा। सॉरी, ये 3 इंटू 3 आपका प्लस नहीं माइनस आएगा, -9 टी का पावर -4, या तो आप इतना पे ही छोड़ दोगे तो आंसर आएगा, या इसी को लिख सकते हैं 3t स्क्वायर माइनस 4/3, इसको क्या लिखेंगे 1/t का पावर 1/3। ये बताया मैंने, -1/3 है तो पावर -1 को हटाएंगे तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे। अब यहाँ पर देखो ये 9 हो गया, इसको फिर क्या लिखेंगे, सिंपल इसको हम लिख सकते हैं ये 9 t का पावर 4। ये मैंने तुम लोगों को पावर इंडिसेस सर्ट्स में प्रॉपर वे में सारा बताया है, अगर वो नहीं देखा है वीडियो तो उसको भी जरूर देख लेना, वो आपको बेसिक टूल्स एंड कंसेप्ट में मिल जाएगा पावर इंडिसेस सर्ट्स का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक और लेता हूँ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, डी इंटू 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो फिर जैसे कि अभी बताया था मैंने, पार्ट वाइज सेपरेट करना है, तो सबसे पहले अलग अलग सेपरेट कर देना है। तो ये हो जाएगा डी इंटू 4x क्यूब बाई डी एक्स माइनस डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2 बाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से इसको लिख देंगे। इसके बाद जो है, अब डिफरेंशिएशन का बेसिक कांस्टेंट टर्म्स क्या होगा, बाहर, तो 4 को बाहर कर दिए, क्या बचा डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचेगा 3 बाहर जाएगा, आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस कांस्टेंट का बताया था मैंने, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होगा उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो गया डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, ये 3x टू द पावर कितना 3 माइनस 1 बाय द बेसिक फॉर्मूला, ये -3 और ये जो पावर 2 है ये यहाँ आएगा और x का पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा और 0 तो इसी में ऐड हो जाएगा, मतलब वह 12, x 3 में से जाएगा 2 माइनस 3 गुना 2 6,
2 का -1 ओवरऑल 12x² -6x। यहीं से थोड़ा और बढ़ेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस माइनस में कोई भी डिफरेंस नहीं था, बस उसको अलग अलग सेपरेट करके लिख देना था। वैसे जैसा कि मैं एक बार बोल भी चुका हूँ, डिफरेंशिएशन में और भी बहुत सारे टर्म्स को पढ़ना होता है, तो मैथ्स में प्रॉपर पढ़ोगे। यहाँ पर फिजिक्स में बस इतना से ही काम चल जाएगा, इतना से ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। मैं अब यहाँ पे इसको मिटाता हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन को देख लिया। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं। वैसे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रेयरली ही यूज होगा, बट छोटा सा है तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। देखिए इसमें क्या करना है, डी यू इंटू भी बाई डी एक्स है। तो दो टर्म है, गुना में दो फंक्शन, किसी एक फंक्शन को पहले डायरेक्ट निकालना है तो पहले यू निकाल लिया, शेष जो बचा उसका डिफरेंशिएशन तो डीवी बाई डी एक्स, और याद रखना है गुना में प्लस डालना है। इसके बाद पहले यू निकला था, अब क्या निकलेगा भी, तो ये हो गया भी और ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। ये मल्टीप्लीकेशन का है। डिवीजन का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो डिवीजन हो जाता है डी यू बाई भी बटा डी एक्स। याद रखेंगे नीचे में जो टर्म है इसका डायरेक्ट स्क्वायर, तो भी स्क्वायर, और सेम यही टर्म अब पहले आएगा, तो भी डी यू बाई डी एक्स गुना में प्लस भाग में माइनस, तो पहले भी बाहर था अब यू बाहर, तो डी वी बाई डी एक्स। यही हो गया फॉर्मूला। एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, डी एक्स क्यू इंटू साइन एक्स बटा ले लेते हैं डी एक्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा, दो टर्म है एक्स क्यू और साइन एक्स, तो एक टर्म एक्स क्यू को पहले बाहर कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स क्यू जैसे कि यू, अब डी वी बाई डी एक्स क्या बचा साइन एक्स, मतलब यहाँ मान लीजिए ये u और ये टर्म्स भी। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डी साइन एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को अब बाहर निकाल लेना है तो साइन एक्स हो गया, इंटू में क्या लिखना है एक्स क्यू, मतलब डी एक्स क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यू, डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है तो कॉस एक्स होता है, तो ये हो गया कॉस एक्स, प्लस ये हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स पता है 3x² हो जाता है। यही आपका हो गया प्रॉपर आंसर। मैं एक दो और क्वेश्चंस को ले लेता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। देखिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं, डी टी का पावर 2/3 इंटू 10 कॉस एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ पर एक टर्म्स को पहले डायरेक्ट बाहर, सॉरी ये डी, यहाँ पर भी आपका कॉस टी और यहाँ भी टी लेना पड़ेगा, बिकॉज अभी जो हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब सिमिलर फंक्शन वाला करेंगे। वैसे और भी चेन रूल के जरिए हम लोग अलग अलग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टी का पावर, सबसे पहले क्या बताए थे एक टर्म बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर जो है टी का पावर 2/3 डायरेक्ट बाहर क्या बचेगा डी कॉस टी बाई डी टी, गुना है तो प्लस, अब क्या बाहर निकलेगा, अब बाहर निकलेगा कॉस टी, क्या बचेगा डी टी का पावर 2/3, डी टी का पावर हो जाएगा 2/3 बटा में डी टी। अब यहाँ से टी का पावर हो गया 2/3, डी कॉस टी बाई डी टी, याद होगा अभी मैंने लिखाया था डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स था और नीचे भी एक्स था, लेकिन अभी क्या है टी है, मतलब ऊपर भी टी नीचे भी टी, तो क्या हो जाएगा साइन टी। ये रहा प्लस कॉस टी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आगे लिखेंगे, टी का पावर 2/3 -1, तो अब ये माइनस बाहर कर लेते हैं, तो माइनस हो गया साइन टी इंटू टी का पावर 2/3। अब ये प्लस कॉस टी, सॉरी ये 2/3 को आगे कर लेंगे इस पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा 2/3 टी का पावर, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/3 इंटू में कॉस टी, यही हो जाएगा राइट आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा, बट ये सब आपको बहुत रेयरली ही यूज होगा,
ज़्यादातर टर्म्स में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला ही होता है। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा। अब एक हम लोग डिवीज़न का ले लेते हैं, फिर ये आगे बढ़ते हैं। देखिए मान लीजिए डिवीज़न में मैंने लिया x⁴ बटा में sin x बटा dx। तो ये वाला जो टर्म है इसको मानते हैं u और ये वाला टर्म को मानते हैं v। तो सबसे पहले नीचे क्या रहेगा, v रहेगा, उसमें भी स्क्वायर के टर्म में। तो यानी कि ये जो नीचे है ये होगा sin x का स्क्वायर। फिर इसी को पहले डायरेक्ट लिखेंगे तो sin x हो गया, और d क्या आएगा x⁴ बटा में dx माइनस, क्योंकि डिवीजन में बताया था मैंने माइनस, sin x पहले बाहर निकल चुका है, तब क्या बचेगा x⁴, अब d sin x बटा में dx। तो हो गया ये sin x, इसको सॉल्व करेंगे तो 4x³ पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हो जाएगा x⁴ और ये हो जाएगा cos x बटा में हो जाएगा sin स्क्वायर x। यही हो गया आपका डिफरेंशिएशन। तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अभी भी बताया मैंने, वो रेयरली यूज होगा। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को अच्छे से समझ लेना है। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन में बस इतना ही देखना था। मैं एक बार स्टार्टिंग से सबको एक बार मेमोराइज करा देता हूँ शॉर्ट में, उतना आप याद रखो, सारा न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। और हाँ, डिफरेंशिएशन अगर अब तक में नहीं समझ में आ रहा हो तो आप फर्स्ट वीडियो से एक बार फिर से अच्छे से देखना। और ये आपका इम्पॉर्टेंट बेसिक टूल है, क्योंकि ये अगर नहीं समझ पाते हो तो न्यूमेरिकल नहीं बन पाएगा, और बहुत सारे ऐसे थ्योरीज हैं वो समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट है 12th में, उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेशन यूज होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो मैं एक बार सारा मेमोराइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट dxn/dx रहेगा तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे n(x⁴n), और कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर अंदर में पड़ा हुआ है तो कांस्टेंट डायरेक्ट बाहर, क्या बचेगा xn/dx, मतलब होगा k n(x⁴n−1)। और बताया था कोई भी कांस्टेंट टर्म्स रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0। अब इसी को ना मैंने बताया प्लस माइनस करके, अगर ये इस तरह से होता है तो पहले क्या करेंगे, बारी बारी से जैसे ब्रैकेट ब्रेक करते हैं उस तरह से लिख देंगे। बस हो गया, इसी तरह से क्वेश्चन था। तो आई होप सबका सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जितना भी था इससे क्वेश्चन उसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको उस टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। और हाँ, बेल आइकन को भी साथ साथ आप प्रेस कर लेना, बिकॉज इसके बाद मैं आपको बेसिक टूल्स के अंतर्गत इंटीग्रेशन को पढ़ाने वाला हूँ, तो उसका वीडियो आप जरूर देखना। और जितना भी कराया जा रहा है ये बेसिक टूल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थिंग्स है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।